नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कई बार बिहार के पागलों कहा तो तेज प्रताप ने इस पर भी सवाल उठाया। अब बिहार से जाते जाते बाबा ने पागल की गजब तरह की परिभाषा बताई। नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता। बिहार में पिछले 5 दिनों से पागल शब्द की कई तरह से चर्चा हुई। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बिहार में अपने आसपास उमड़ी भीड़ को देखकर एक बार बिहार के पागलों बोला और फिर ऐसा कई बार अलग अलग तरीके से बोलते हुए दिखाई दिए। कथावाचक के दौरान बाबा ने कहा, कैसे हो बिहार के पागलों, अगर हमें पता रहता कि इतने पागल बिहार में हैं तो हम पहले ही चले आते। अब बुधवार को बिहार में हनुमंत कथा के अंतिम शाम में उन्होंने जाते जाते पागल की परिभाषा भी बताई। ये परिभाषा उन्होंने इसीलिए बताई क्योंकि उनके आने के पहले एयरपोर्ट पर उन्हें रोकने का ऐलान करने वाले राज्य के वन पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इसे बिहारियों के साथ भद्दा मजाक बताया था। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित शास्त्री ने बुधवार को पटना के नौबतपुर में हनुमंत कथा के समापन के समय बता दिया कि उन्होंने बिहारियों की श्रद्धा को देखकर पागल कहा था। परिभाषा भी बताई, जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए उसे ही कहते हैं पागल। पंडित शास्त्री के आसपास बिहार के राजनीतिज्ञों की सक्रियता से कई बातें उठी हैं, जिनमें से अभी सनातन वोटरों को जगाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात निकली है तो आगे तक जाने वाली भी दिख रही है। सनातन वोटरों के तिलक लगाकर निकलने पर हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होने की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जवाब दे चुके हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने बिहारियों को पागल कहे जाने पर भी एतराज जताया था, जिसका जवाब शास्त्री ने पटना छोड़ने से पहले दे दिया था। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आबा टाबा बोला, लेकिन बाबा मानने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा था, गजब है, बिहारियों को पागल बोलता है। ये बातें घूम फिर कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कानों तक पहुंची तो उन्होंने जाते जाते स्पष्ट किया कि उनकी नज़र में पागल कौन है और वह क्यों पागल बोल रहे थे।